जो शख्स अपनी बीवी की गुमशुदगी की तलाश लखवाता रहा, जो शख्स अपनी बीवी की मौत का इंसाफ मांगता रहा, जो शख्स पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर यह गवाह लगाता है कि मेरी बीवी देर रात से मिसिंग है, उसकी तलाश की जाए, वही शख्स उस बीवी का कातिल निकला। कहानी पुंछ जिला के लोरन इलाका की है, जहां पर 2 रोज कबल एक शख्स की तरफ से अपनी बीवी की मिसिंग रिपोर्ट लोरन पुलिस स्टेशन पर दर्ज करवाई जाती है और उसके बाद पुलिस की टीम के साथ साथ मकामी लोगों की तरफ से भी उस औरत की तलाश जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू की जाती है। लेकिन अफसोसकुन बात यह रही है कि जो शख्स अपनी बीवी के लिए इंसाफ की गुहार लगाता रहा, उसका पोस्टमार्टम करवाता रहा, उसके लिए पुलिस के पास पहुंचा कि उसको तलाश करने की कोशिश की जाए और उसको कहीं से ढूंढ निकाला जाए, उसी शख्स ने इतना बड़ा काम किया कि आप लोग भी सोचकर यह हैरान हो जाएंगे और आप लोग भी ये पूरा मामला सुनकर परेशान हो जाएंगे कि आखिर वही शख्स जो उस का पति था, यानी कि जो उसका घर वाला था, वही उसका कातिल निकला। बात सरहदी जिला पुंछ के सब डिवीजन मंडी के लोरन इलाका की है, जहां पर 2 रोज कबल एक औरत अपनी भेड़ बकरियों के साथ कुछ ही दूरी पर जाकर उनको चरवा रही थी, तो वहां पर वो मिसिंग हो जाती है। लेकिन मिसिंग के पीछे की बड़ी कहानी क्या थी वो मैं पूरी आपको बताऊं कि जब उसका घर वाला उस एरिया में जाता है तो वो वहां पर सबसे पहले अपनी भेड़ बकरियों में से एक बकरी को वहां काट कर फेंक देता है और उसके बाद अपनी बीवी को ही मारकर एक गार में फेंक देता है। और उसके बाद वो जब घर आ जाता है, उसके बाद वो पुलिस स्टेशन पर पहुंचता है, मकामी लोगों तक ये खबर पहुंचाता है और इस चीज की गुहार लोगों से लगाता है कि मेरी बीवी बकरियों के साथ जंगल में गई थी और वो वापस नहीं आई है। और वहां पर यह देखा गया है कि एक बकरी को शेर ने मार दिया है। हालांकि उसने इस तरीके से बकरी पर वार की कि देखने वाले ये जानकर ये पता कर सके कि वाकई ही ये शेर की तरफ से इस पर हमला किया गया और इसको मार दिया गया है। ताहम मकामी लोगों के साथ साथ पुलिस लोरन की एक टीम भी जो है वो रात भर सर्च ऑपरेशन करती रही, उस औरत की तलाश करती रही, लेकिन सुबह तक उनको कोई सुराग न मिला। और सुबह के वक्त इस लेडीज की जो है वो डेड बॉडी एक गार से मिल जाती है, जिसकी पहचान जो है हाजरा बेगम के तौर पर की जाती है और इसके घर वाले का नाम अब्दुल गनी बताया जा रहा है, जो कि रात भर इसके लिए पुलिस के साथ मकामी लोगों के साथ जो है वो घूमता रहा और इसकी तलाश करता रहा। लेकिन आखिरकार जब पुलिस की तरफ से इस चीज की इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो उसके बाद मुजरम कौन निकलता है। एक बड़ी अफसोसकुन बात है कि जो शख्स देर रात पुलिस के पास पहुंचता है, लोगों के पास पहुंचता है कि मेरी बीवी मिसिंग है, उसको ढूंढा जाए, जब उसकी डेड बॉडी मिलती है तो वो फिर उसका पोस्टमार्टम करवाता है कि मुझे इस पर शक है, मैं कार्रवाई करवाऊंगा कि इसके पीछे क्या वजह है कि मेरी बीवी को किस तरीके से यहां पर मारा गया है। हालांकि जब सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जा रहा था तब कुछ अखबारी नुमाइंदगान के साथ बातचीत करते हुए शख्स ने कहा कि मैं इस चीज की तहकीकात करवाना चाहता हूं कि मेरी बीवी के साथ क्या हुआ। वो बकरियों के साथ हर रोज मामूल की तरह आज भी जंगल में गई हुई थी, जहां पर बकरियां चरवा रही थी। पहले मेरी एक बकरी जो है वो वहां पर मरी हुई देखी गई है और उसके बाद अब मेरी बीवी की भी सुबह नाश मिलती है, तो मैं इसलिए उसका पोस्टमार्टम करवा रहा हूं ताकि मैं पूरा मामला जो है वो जान सकूं कि किस वजह से इसकी मौत वाक़ा हुई है। जब पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले की छानबीन करना शुरू की गई तो आखिरकार वही शख्स इसका कातिल निकला, जो 2 रोज लगातार पुलिस के पास पहुंचता रहा कि इस चीज की तहकीकात की जाए कि मेरी बीवी के साथ आखिर क्या हुआ है। एक सोचने वाली बात है कि एक तरफ उस शख्स ने अपनी बीवी को मारकर एक गार में फेंक दिया और उसके बाद लोगों की भी मदद लेकर पुलिस से यह इल्तिजा कर रहा है कि मुझे इंसाफ चाहिए और इंसाफ इस चीज का मांग रहा है कि खुद अपनी बीवी को मारकर उसके बाद इंसाफ इस तरीके से मांगता है कि यानी उसको इस चीज की खबर ही नहीं कि मेरी बीवी के साथ हुआ क्या है। इंसानियत को
शर्मसार कर देने वाला ये मामला पुंछ जिला के लोरन के चिखड़ीबन इलाके का है, जहां पर एक औरत को अपने ही पति ने जो है वो बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया और फिर उस कत्ल को छिपाने के लिए पुलिस की मदद मांग रहा था कि पुलिस उस शख्स को ढूंढ निकाले जिसने मेरी बीवी का कत्ल किया। लेकिन पुलिस की तरफ से जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो वही शख्स जिसका नाम अब्दुल गनी सनाफ अब्दुल अजीज और वो चिखड़ीबन लोरन के तौर पर हुई, जो उसका पति था वही उसका कातिल निकला। और पुलिस ने 48 घंटों के अंदर अंदर इस मर्डर केस को सॉल्व करने का दावा किया और इस शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन अफसोसकुन बात यह है कि एक तरफ वो शख्स अपनी बीवी का कातिल बना हुआ है और दूसरी जानब उसका इंसाफ मांगने के लिए इंतजामिया के पास पहुंचता है कि मुझे मेरी बीवी के कत्ल का इंसाफ चाहिए। ताहम पुलिस की जो तरफ से एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद जो है वो तहकीकात शुरू की गई। एफआईआर नंबर जो है वो पीएस लोरन में 18/225 अंडर सेक्शन 103 बीएनएस के तहत दर्ज की गई और उसके बाद तहकीकात शुरू करने के बाद उसी औरत के उसी घर वाले को गिरफ्तार किया और उसी को मुजरम करार दिया और उसने अपना जुर्म कबूल भी किया है, जो कि अपनी बीवी की खातिर इंसाफ मांगने के लिए लगातार इंतजामिया से गुहार लगा रहा था कि मेरी बीवी के साथ ऐसा क्या मामला हो गया कि उसको किसी ने मार दिया है। इस तरह के मामले बाज़-औक़ात बैरून रियासतों से कभी कभार सुनने को मिलते थे कि फलां जगह पर इस तरह का मामला हुआ, लेकिन कई बरसों से यह देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी अब इस तरह के हालात बने हुए हैं कि लोगों के दिलों से डर, खौफ और इंसानियत खत्म होती हुई दिखाई दे रही है कि अपना ही घर वाला अपनी बीवी का कातिल बनकर फिर इंतजामिया से इंसाफ की उम्मीद लगाए हुए बैठा है कि अब इंतजामिया जो है वो मुझे इंसाफ दिलाएगी। लेकिन मैं सल्यूट करता हूं पुंछ की पुलिस को कि जिसने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 48 घंटों के अंदर अंदर इस शख्स को सलाखों के पीछे धकेल दिया है। मैं आप तमाम लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आप तमाम लोग भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखेंगे कि क्या जिस तरीके से इस शख्स ने इस तरह का कारनामा अंजाम दिया है तो पुलिस को किस तरह से कार्रवाई इस शख्स के खिलाफ करनी चाहिए, ताकि इस तरह का कोई और दरिंदा सिफ्त इंसान कल कोई और किसी दूसरी जगह पर कदम ना उठाए और ना ही अपने परिवार के किसी भी शख्स पर इस तरह की वार करे और उसके बाद इंतजामिया के पास पहुंचकर उसकी मदद मांगे कि मेरे साथ इस तरह का हादसा हो गया है, मुझे इसका इंसाफ चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखेंगे और पुंछ पुलिस को, जम्मू कश्मीर पुलिस को सल्यूट पेश करेंगे कि जिन्होंने 48 घंटे के अंदर अंदर इस तरह के शख्स को सलाखों के पीछे धकेल दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का। जेके टाइम्स 24/7 के लिए थन्ना मंडी से जहांगीर खान।